तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे आप सब हैं? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आपकी एग्जाम की तैयारी भी अच्छी तरीके से सबकी चल रही होगी। तो हमारे 10th क्लास के जितने सारे बच्चे हैं, क्या करें, जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े, आप उन्हें भी शेयर कर दीजिए ताकि वो सारे बच्चे भी हमारे क्लास से जुड़ सके। तो हमारे जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए आज बहुत अच्छे क्लासेस लेकर आए हुए हैं, क्योंकि आज हम क्या करने वाले हैं, हिंदी के टोटल क्वेश्चन करने वाले हैं, और वो भी 50 MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी चैप्टर 1 पार्ट का। ठीक है, चैप्टर 1 पार्ट का ही हम क्या करने वाले हैं क्वेश्चन, और वो भी टोटल 50 क्वेश्चन। तो हमारा 1 पार्ट का चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, है ना, जिसके लेखक हमारे कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम क्या करने, टोटल 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जबकि इस बार के एग्जाम में भी हमारे इस पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलते अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस टाइप से किया हुआ है। सभी को कमेंट्स बॉक्स में क्या करना है, आंसर देते चलना है। ओके, तो हमारे 1 नंबर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891, कि 15 अगस्त 1885, कि 2 अक्टूबर 1869, कि 26 जनवरी 1901। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था, कि महू, कि दिल्ली, कि मुंबई? तो कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था महू। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तब उनके पिता का नाम क्या था? रामजी मालोजी शकपाल, कि मोतीलाल नेहरू, कि गोपाल कृष्ण गोखले, कि हरिवंश राय? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा। डॉक्टर अंबेडकर का माता का नाम क्या था? भीमाबाई, कि सावित्री बाई, कि रमाबाई, कि कस्तूरबा बाई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का नाम क्या था? तो उनकी माता का नाम भीमाबाई था। थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताना कि डॉक्टर अंबेडकर को किस नाम से जाना जाता था? राष्ट्रपिता के, कि संविधान निर्माता, कि लौह पुरुष, कि पंजाब केसरी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताना कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस विषय में उच्च शिक्षा प्राप्त की? केवल विज्ञान, केवल गणित, अर्थशास्त्र, कानून और राजनीति, कि केवल हिंदी? तो 6 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र, कानूनी और राजनीति। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी होगा। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताना कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की? दिल्ली विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, कि नालंदा विश्वविद्यालय? अब आपको बताना है किस विश्वविद्यालय से हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा प्राप्त की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कोलंबिया विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन में किस विषय पर का अध्ययन किया? संगीत, चिकित्सा, कानून और अर्थशास्त्र, की चित्रकला? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस विषय पर लंदन में उन्होंने क्या था, अध्ययन किए थे? तो कानून और अर्थशास्त्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के माने जाते थे। तो माने जाते थे लेखक, कि संपादक, कि शिल्पकार निर्माता, कि अनुवादक? तो भारतीय संविधान के क्या माने जाते थे? तो शिल्पकार और निर्माता। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा। डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के उत्थान के लिए संघर्षरत रहे? केवल किसानों के, केवल व्यापारियों के, दलित और शोषितों के, कि केवल सैनिकों के? तो इसका भी ऑप्शन हमारे किस वर्ग के उत्थान के लिए संघर्षरत रहे थे? तो दलितों और शोषितों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने
किसके विरोध आवाज उठाई? शिक्षा, कि लोकतंत्र, कि छुआछूत और जातिवाद, कि विज्ञान। तो किसके प्रति क्या होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आवाज उठाई थी? तो छुआछूत और जातिवाद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जितने सारे बच्चे हमारी क्लास से जुड़े हुए हो क्या करेंगे कि हर एक टॉपिक, हर एक मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है। और बीच बीच में वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि लास्ट क्वेश्चन तक हमें बने रहना है। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा? डॉक्टर अंबेडकर ने किस धर्म को बाद में अपनाया? इस्लाम, कि ईसाई, कि बौद्ध, कि जैन। तो किस धर्म को अपनाए थे? तो ये बौद्ध धर्म का अपनाया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा? डॉक्टर अंबेडकर का निधन कब हुआ? 6 दिसंबर 1956, 14 अप्रैल 1950, 2 अक्टूबर 1948, कि 15 अगस्त 1952। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताओ क्या होगा? तो 6 दिसंबर 1956 को क्या हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को निधन हो गया था। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताना कि 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? तो उनको भारत रत्न कब मिला था? 1990 ईस्वी में मिला था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताओ कि डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम क्या था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम क्या था? कि भीमराव रामजी अंबेडकर था, कि भीमराव कृष्ण अंबेडकर था, कि राम जी भीमराव अंबेडकर था, कि भीमराव मोहन अंबेडकर था। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा, भीमराव रामजी अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताना? 16 नंबर। डॉक्टर अंबेडकर का प्रमुख उद्देश्य था केवल राजनीति, सामाजिक असमानता और न्याय, केवल साहित्य लेखन, कि केवल व्यापार। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सामाजिक असमानता और न्याय। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना क्या होगा? डॉक्टर अंबेडकर किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो समाज सुधारक और विधेयक और शास्त्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा? डॉक्टर अंबेडकर ने किसके लिए संघर्ष किया? जाति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, सामाजिक समानता के लिए, अंग्रेजों की सहायता के लिए, कि उद्योगपतियों के लिए। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक समानता के लिए। ऑप्शन क्या होगा? बी। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना। सभी लोग क्या करेंगे? कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते चलना है, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर किस आंदोलन से जुड़े थे? दलित अधिकार आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, की चिपको आंदोलन, की भूदान आंदोलन। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो किस आंदोलन से जुड़े थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, दलित अधिकार आंदोलन। बीस नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना कि डॉक्टर अंबेडकर ने समाज में किससे सबसे बड़ी बाधा माना? गरीबी, जाति प्रथा, बेरोजगारी, की महंगाई। तो किससे सबसे बड़ी बाधा माना है? तो जाति प्रथा को माना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 21 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ कि डॉक्टर अंबेडकर का जीवन किसके लिए प्रेरणा स्रोत है? तो किसके लिए प्रेरणा स्रोत है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सामाजिक न्याय और शिक्षा के लिए। अगले क्वेश्चन का आंसर यानी 22 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताना कि क्या होगा आंसर? डॉक्टर अंबेडकर ने किस आधार पर समाज सुधार की बात की है? अंधविश्वास की, कि समानता, स्वतंत्र, बंधुता पर, कि केवल धर्म की, कि केवल राजनीति। तो किस समाज के आधार पर समाज सुधार की बात की है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, समानता, स्वतंत्र और बंधुता। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना क्या होगा? डॉक्टर अंबेडकर किसके प्रबल समर्थक थे? ऊंच नीच, जाति भेदभाव, शिक्षा और अधिकार, छुआछूत। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? किसके प्रबल क्या था? समर्थक थे। तो शिक्षा और अधिकार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा? डॉक्टर अंबेडकर के विचार किसके पक्ष में थे? सामाजिक विषमता, कि सामाजिक समरसता, कि जाति घमंड, कि दासता। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, सामाजिक समरसता।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ। डॉक्टर अंबेडकर का संबंध किस क्षेत्र में से सबसे अधिक माना जाता है? खेल, सामाजिक न्याय और संविधान, संगीत की नाटक। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताना। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सामाजिक न्याय और संविधान। तो इस तरीके से हमने क्या था, टोटल अभी तक ने हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट पूरी तरीके से कर चुके हैं। अभी 25 क्वेश्चन हमें ऑलरेडी और करना है, ठीक है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताना क्या होगा। जाति प्रथा और श्रम विभाजन किस विधा की रचना है? कहानी, निबंध की कविता की नाटक। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताओ कि 26 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसका निबंध हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की महादेवी वर्मा के प्रेमचंद। तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन के लेखक कौन है? हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस पाठ के लेखक ने किस प्रथा की आलोचना की है? दहेज प्रथा की, जाति प्रथा की, प्रदा प्रथा की, बाल विवाह। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ये हमारे जाति प्रथा की बात कही, आलोचना की है, ऑप्शन क्या होगा? बी। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ। लेखक के अनुसार जाति प्रथा क्या है? सामाजिक एकता का माध्यम, सामाजिक विभाजन की व्यवस्था, आर्थिक विकास का साधन, राष्ट्रीय उन्नति का मार्ग। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो 29 का हो जाएगा बी, सामाजिक विभाजन की व्यवस्था। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना। लेखक के अनुसार जाति प्रथा किससे बाधक है? किससे बाधक है? तो राष्ट्रीय एकता से, सामाजिक प्रगति से, कि मानव विकास के, उपयुक्त सभी। तो हमारा 30 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से सभी। 31 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताना। लेखक के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन नहीं बल्कि क्या है? कार्य व्यवस्था है, श्रमिकों का विभाजन है, उत्पादन का साधन है, कि सामाजिक सहयोग। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जाएगा। तो ऑप्शन इसका बी होगा, श्रमिकों का विभाजन। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? तो आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना कि लेखक के अनुसार जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? तो जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? श्रम, यह श्रम का सम्मान करती है, यह मनुष्य को मनुष्य से अलग करती है, यह समाज को संगठित करती है, यह विकास बढ़ाती है। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा। जाति प्रथा किस प्रकार की भावना को जन्म देती है? राष्ट्रीयता की, कि मानवता की, कि ऊंच नीच और भेदभाव की, कि सहयोग की। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना क्या होगा। तो 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऊंच नीच और भेदभाव। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 35 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताना। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लेखक के अनुसार जाति प्रथा किसके विरोध है? तो लेखक के अनुसार जाति प्रथा किसके विरोध है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? लोकतंत्र भी हो जाएगा, सामाजिक न्याय भी हो जाए, मानवता भी हो जाए, उपयुक्त में से सभी। यानी ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताओ क्या होगा। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा में व्यक्ति का पेशा किससे तय होता है? योग्यता से, रुचि से, जन्म से, कि शिक्षा से। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन 36 का ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, यानी जन्म से ही व्यक्ति की पेशा क्या हो जाती है? तय हो जाती। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना कि लेखक के अनुसार जाति प्रथा व्यक्ति की किस स्वतंत्रता को बाधित करती है? बोलने की, सोचने की, पेशा चुनने की, कि घूमने की।
37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा, यानी सोचने की। अड़तीस नंबर, एक मिनट, 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना। श्रम विभाजन का सही अर्थ क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना कि श्रम विभाजन का सही अर्थ क्या है? काम को बांटना। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन क्यों नहीं है? तो जाति प्रथा श्रम विभाजन क्यों नहीं है? 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन क्या होगा? क्योंकि यह जन्म पर आधारित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लेखक के अनुसार जाति प्रथा का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो लेखक के अनुसार जाति प्रथा का प्रभाव किस पर पड़ता है? व्यक्ति और समाज दोनों पर पड़ता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जाति प्रथा समाज में किसे नष्ट करती है? तो समाज में किसे नष्ट करती है? प्रेम और भाईचारा को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। ऑप्शन वो हो जाएगा। बयालीस नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लेखक के अनुसार जाति प्रथा का परिणाम क्या है? सामाजिक विघटन, राष्ट्रीय दुर्बलता कि आपसी घृणा के उपयुक्त में से सभी। तो इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताना क्या होगा? डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज में क्या होना चाहिए? छुआछूत और स्वरों की समानता, जाति श्रेष्ठता कि वंशानुगत पेशा। 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जाति प्रथा किस प्रकार की प्रगति में बाधा है? तो किस प्रकार की प्रगति में बाधा है? 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा स्वर्गाणिक प्रगति। ऑप्शन क्या होगा? डी। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना कि लेखक ने जाति प्रथा को किस दृष्टि से हानिकारक बताया है? तो किस दृष्टि से हानिकारक बताया है? जल्दी बताना। 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? सामाजिक और राष्ट्रीय। ऑप्शन क्या होगा? सी। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना क्या होगा? लेखक के अनुसार जाति प्रथा में क्या नहीं हो पाता? तो क्या नहीं हो पाता है? सामाजिक मेल मिलाप। ऑप्शन ए हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जाति प्रथा के कारण समाज में कौन सी भावना कमजोर होती है? तो समाज में कौन सी भावना क्या होती है? कमजोर होती है। तो 47 के बंधुत्व। ऑप्शन ए हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताना क्या होगा? कि लेखक के अनुसार किसी भी समाज की उन्नति किससे संभव है? जाति भेदभाव से कि समान अवसर और सामाजिक न्याय से कि ऊंच नीच की वंश परंपरा से? 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, समान अवसर और सामाजिक न्याय से। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन पाठ का केंद्रीय संदेश क्या है? तो केंद्रीय संदेश क्या है? तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जाति प्रथा का विरोध और समानता का समर्थन। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना कि इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताना क्या होगा? तो सभी मनुष्यों को समान मानना चाहिए। ऑप्शन क्या होगा? सी। तो इस तरीका से हमने कहते हैं टोटल 50 क्वेश्चन हिंदी के पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। जो वीडियो बीच में ही स्किप कर दिए होंगे वो फिर से एक बार क्या करेंगे, देख लेंगे। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को आप लोग कंटिन्यू रखिए। तब तक की ओके बाय।